तो अभी 10 स्टार्ट करते हैं। 10, 11, 12 all three sums are same. The question is to prove some value is divisible by another value. So 10 sum देख सकते हो, एक मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7. ठीक है, इजी है। इनफैक्ट ये सब ज्यादा इजी है जो अभी अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है, उसके हिसाब से इसमें कैलकुलेशन कम होंगे। सो 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7, हमें ये प्रूव करना है for n belongs to natural number। करेक्ट, यही था हमारा सम। हेलो, Yes. स्टेप 1 याद करो। स्टेप 1 क्या था? पुटिंग n इक्वल्स टू 1. अगर हमें ये प्रूव करना है, ये बात तो शायद सबको समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7, it means our aim is to prove this value is multiple of 7, right? Yes. अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो डेफिनेटली उसमें 7 से डिवीजन होगा, है कि नहीं? अगर कोई भी वैल्यू मल्टीपल ऑफ 2 है तभी तो उसमें 2 से डिवीजन हो पाएगा। हाँ, यही मीनिंग होता है। तो हम लोग एकदम सिंपल वे से जाएंगे, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पुटिंग n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 रखा तो 2 raised to 3n minus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 2 raised to 3 7 आएगा। 7. yes। अरे 8 minus 1. 8 minus 1 is equals to 7. Okay, which is divisible by 7? Yes. Correct. So हम लोग फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं, therefore P of n is true for n equal to 1. n equals to 1। हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा यही था। Yes. याद करो स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था assumption। तो यहाँ पे भी हमें जो दिया है क्वेश्चन उसके बेसिस पे assumption लेना है। assumption क्या लेना है कि this value is true for n equals to k where k is any natural number, राइट ना? याद है हम लोग k क्या लेते हैं? k एक रैंडम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, बराबर ना? रैंडमली कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो लेट P of n is true for n equals to k where k belongs to natural number। Therefore, अगर आप ये ध्यान दो यहाँ पे कि अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये ट्रू है, पहले यहाँ पे P of n दिखाना चाहिए था, ये रहेगा P of n। अगर ये ट्रू है और n इक्वल्स टू k के लिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो, तो ऐसा बोल सकते हो कि 2 raised to 3k minus 1 equals to 7 into anything, let it be lambda। Yes, कुछ भी हो सकता है। Yes. सबको ये बात पे ध्यान देना चाहिए। हमें क्या प्रूव करना है कि ये वैल्यू डिविजिबल बाय 7 है, तो हमने सबसे पहले 1 लेके चेक किया तो ये प्रूव हो गया, यस इट इज डिविजिबल बाय 7। फिर क्योंकि सेकंड स्टेप हमेशा हमारा असम्पशन रहा है, तो हम लोग असम्पशन में ये दिखा रहे हैं कि ये वैल्यू डिविजिबल बाय 7 होगा। अगर होगा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 7 कुछ तो रहेगा ना? Yes. इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 7 के मल्टीपल में आएगी, तभी तो 7 का डिविजन होगा। तो इसका मतलब ये ट्रू अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा 7 into anything। ठीक, Yes. देखो कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बोलने वाले बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टेप 3 नाउ। स्टेप 3 इज वेरी इजी। क्या यहाँ पे क्या करना है? स्टेप 3 पुटिंग n इक्वल्स टू 3k plus 1 and k plus 1. नेक्स्ट 2 नेचुरल raised to नंबर 3k plus 1 K minus belongs 1 to natural number. हाँ, k के जगह पे हम लोग k का नेक्स्ट यहाँ से ना एक और काम करना, हर एक सम में हम लोग 2 raised to 3k का ना वैल्यू फाइंड करें। 7 lambda plus 1। ठीक है, तो अगर पुटिंग Yes. n इक्वल्स टू k प्लस 1 किया तो मेरा जो वैल्यू है 2 raised to 3n minus 1, अभी क्या हो जाएगा? 2 raised to 3 into k plus 1।
minus 1. Yes. Yes. That is equals to, we can say 2 raised to 3k plus 3 minus 1. 2 raised to Yes. 3k into 2 raised to 3. अलग वेरिएबल है ना 7 के साथ? बराबर है, ऐसा आया? Yes. अब देखो, ये 2 raised to 3k का वैल्यू हमारे पास स्टेप 2 से है 7 lambda plus 1. बराबर, दैट इज 7 लैम्डा प्लस 1. अगर आप 7 Yes. लैम्डा प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ तक दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है. Yes. थोड़ा साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दिखे तो 2 raised to 3k के जगह पे मैंने लिया 7 लैम्डा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 8 माइनस 1. 7 आएगा, 7 आएगा. Yes. तो नहीं, अभी डायरेक्टली 8 माइनस 1 नहीं हो सकता, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. यस 56 लैम्डा प्लस 8 माइनस 1, ऐसा होगा. 56 lambda. 56 लैम्डा प्लस 7 प्लस 7. नाउ 7 इज कॉमन. 7 common. 8 लैम्डा प्लस 1. Lambda plus 1. जो भी वैल्यू आया मल्टीपल ऑफ 7 है, इट मींस आवर एम इज डन, है ना? यस. वैल्यू अगर मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 7. काम खत्म. समझा नहीं समझा? जिसको भी नहीं समझा अच्छे से देखो, सोचो. नहीं हो रहा तो मुझे पूछ लो. जिसको समझा वो लिख लो. सर P of n को हम लोग 2 raised to 3n minus 1 upon 7 ले सकते हैं. अपॉन 7. P of n is actually 2 raised to 3n minus 1. That's it. Upon 7 ले सकते हैं. अपने मन से अपॉन 7 क्यों लूं मैं? नहीं सर, अपॉन 7 इंटीजर आएगा ना, तो उसको ऐसा लेके करके तो नीचे स्टेप 2 में एक्स्ट्रा सोच रही हूं. 2 raised to 3k minus 1 upon 7 equal to m is any integer, ऐसा ले सकते. नहीं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रही है. वहां अगर नहीं मिलेगी तो तुझे यहाँ के लिए इक्वल कैसे आया ये दिखाने के लिए यहाँ पे तो अजम्पशन ये भी लेट में दिखाना, ये अजम्पशन में ही है. इसलिए सी आपको सिंपल सा एक चीज सोचनी है, वो डिवीजन 7 करके आप थोड़ा कंफ्यूज करोगे. आपको सिंपल ये ध्यान देना है कि एक्चुअल में एक बात प्लीज समझो. अभी शायरा ने जो बोली ना, उसमें मुझे सबके लिए एक स्टेटमेंट देना है. जब आप थियरी एग्जाम लिखने जाते हो ना, थियरी एग्जाम, तो आपको ये ध्यान देना है ना, आप ऐसी चीजें लिखो जो आपको समझ में आए ना आए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए. मेरी बात समझ रहे हो? यस यस. मैं बोर्ड थियरी की बात कर रहा हूँ. थियरी पेपर में हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनर क्या समझ है. तो मोस्टली हम लोग थियरी के सम्स जो सॉल्व करते हैं ना, आप ध्यान दोगे तो एक ट्रेडिशनल वे से ही सॉल्व करते हैं. उसमें नया एक्सपेरिमेंट जल्दी नहीं होता. और यही चीज अगर आप एमसीक्यूज के लिए जाओगे तो आप कुछ भी करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे सिर्फ आंसर से मतलब है. आप लोग स्कूल सेक्शन में भी देखे रहोगे, इनफैक्ट कॉलेज नहीं हुआ इसके लिए अभी तक, अदरवाइज कॉलेज में भी आप देखते कई बार टीचर्स ना फोर्स करते हैं, भाई ये सब ना ऐसा ही सॉल्व होना चाहिए, ये सब वैसे ही सॉल्व होना चाहिए. सर वो अपॉन 7 का सब ना कॉलेज में ही सिखाए. ओके, तुम वही भी बोलो ना, अभी इसलिए तूने यहाँ से बताई. लेकिन अभी मुझे ये बता, आपने क्या सॉल्व किया इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे मीनिंग का अगर समझोगे तो इम्पोर्टेंट है, जब एग्जामिनर के पास पेपर जा रहा है तो वो क्या देख रहा है, उसको क्या समझ में आ रही है. इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट, थियरी में एक्सपेरिमेंट करने से हमेशा बचता हूं, क्योंकि पेपर करेक्शन ना
कोई कोई ऐसा है जो बोर्ड के टीचर्स हैं, किसी के पेरेंट्स? कोई नहीं बताएगा अभी, जो पेपर करेक्शन करते हैं। उसके ऊपर बोलने जाऊंगा तो एक अलग दुनिया है। तो मेरा एक सजेशन है सेवन, तेरा तुझे जो समझ रहा है तू कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थियरी में बहुत संभाल के ट्राई करना, तुझे भी नया चीज, कोई भी स्टूडेंट। यस। क्योंकि कॉलेज में आपको जो भी सिखा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पेपर करेक्शन के लिए बोर्ड में का पेपर कॉलेज तो नहीं करेक्ट करेगा ना। यस। हाँ, एमसीक्यूज के टाइप में ना कुछ भी करो, आंसर लेके आओ, बस कुछ भी करो, वहां पे स्टेप्स मत ढूंढो सर ये कैसे किया वैसे क्या, नहीं, शॉर्टकट्स याद रखो, कुछ भी करो और आगे बढ़ो। ओके, हो गया, ये इतना हो गया सबका? यस। यस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग ना कोई न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई बोलो। 2 raised to 4n 2 minus raised to 1 is 4n divisible by 15. उसके बाद वाला क्या है? 3 raised to n minus 2 into n minus 1 is divisible by 4. मतलब नालायकों ने क्वेश्चन वही रखा है क्या? उसके बाद कितने क्वेश्चन है टोटल? उतना ही है। 16 क्वेश्चन है, 16 है, तो 13 क्या है? 13 दूसरा मेथड 5 EPA. plus 5 square। ओके, 14 ट्रायंगल, ये 14 ट्रिग्नो है क्या? cos theta plus I sin Yes. theta raised to n is equals to cos Complex, n complex. theta plus I ओके sin ओके n ओके, theta. ओल्ड टेक्स्ट बुक में 14 तक दिया है, न्यू टेक्स्ट बुक में 16 तक दिया है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ अभी, 14 तक। क्या बात कर रहे हैं, 14 तक पूरा उड़ा दी। यस। मैं 12th सम लोगों को ना देखो, 12th सम में मैं आप लोगों को ना रैंडमली बता रहा हूँ, मतलब एक जस्ट हिंट दे के देख रहा हूँ, मैं एकदम सिस्टम से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। हमें टू शो दैट -2n - 1 is divisible by 4, is divisible by 4। तो अगर divisible by 4 है, दैट मीन्स आप जरा सोच के देखो, पहले 1 लेंगे तो क्या आएगा? हेलो हेलो हेलो, Zero आएगा, zero, Zero. zero, 0 होगा, तो अब 0 होगा तो क्या बोल सकते हो? डिविजिबल है। divisible है। ऑफ कोर्स 0 को 0 into 4 के भी दिखा सकते हो, मतलब एक Yes. जनरल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, तो डिविजिबल बाय 4 यहाँ पे प्रूव हो जाता है। फिर हम लोग k के लिए अज्यूम करेंगे, तो k के लिए अज्यूम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फोर m। Yes. किसी को समझा? यस। Yes. नहीं, प्रॉब्लम है 2 ही 3 लोगों को समझ रहा है तो गड़बड़ है, सबको समझ में आना चाहिए। समझा सर? सी, हम लोग सेकंड स्टेप क्या करते हैं, अजम्पशन है, लेट अस अज्यूम दैट टर्म इज ट्रू, सो इफ इट इज ट्रू इट मींस दिस विल बी इक्वल्स टू 4 into एनीथिंग, और इसके बेसिस पे हमें 3k का वैल्यू मिला। Yes. Yes. ये 4 अपना सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में वापस हम लोग जाएंगे तो k+1 लेंगे, तो 3k+1 अगर लिया तो ये हो जाएगा 3k into 3 minus 2k+1 यस। -1, तो 3k का वैल्यू यहाँ से हम लोग चुरा सकते हैं, Yes. इस 2k plus 4 lambda plus 1 into 3 minus 2k minus 2 minus 1, so 3 to the 6k plus 12 lambda plus 3 minus 2k minus 3, Minus 3. Yes. तो ये हो These we जाएगा cancel. 6 minus 2 4 4k. plus 12 lambda, 4 4 कॉमन, common. 4 common. हो गया ना आंसर? Yes. Yes. फाइनल आंसर में 4 कॉमन है, दैट मींस दैट वैल्यू इज डिविजिबल बाय 4। Yes. Yes देखो, sir. जो लोग कल की लेक्चर मिस किए हो गए, थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से कंफ्यूजन आप लोग के मन में पक्का रहेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट मैं बोलूंगा उतना सोचने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वे से सिर्फ देखो हमें हर जगह पे क्या करना है, एंड सेकंड एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स पूरा थ्योरी ही अलग है, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी।
ये मेथड ऑफ इंडक्शन सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज से बाइनोमियल थ्योरम है, तो कल से मैं एकदम पूरा अलग टर्म पे बात करूंगा। ठीक है, यस Yes. Yes. ओके। 13 भी वापस से, 14 भी इनफैक्ट सब लोग कर सकते हो, बट 14 को थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलना। ट्रिग्नो जहां दिख जाए ना दूसरे टॉपिक में उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलना। ठीक है, सबसे पहले 1 लोगे तो इजिली हो रहा है, फिर के प्लस 1 लोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला आएगा, लेकिन ना आपको साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला आना चाहिए। यस Yes. ट्रिग्नो के फॉर्मूले आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। 15th सम क्या है, कोई बोलेगा? मेरे पास नहीं है वो सम अभी। Tn इक्वल टू क्या दिया है? n plus 1 is equal to Tn 5 प्लस tn 1 इक्वल टू 5Tn प्लस 4। और tn 4 दिया है और प्रूफ Tn करना है प्लस 1 इक्वल्स टू 5tn plus 4 ऐसा t1 Yes. tn 4 मैं दिया बराबर लिख रहा हूँ। है। यस t1 4 दिया है। पहाड़ी सा है, बराबर लिख रहा हूँ क्या मैं? यस यस सर, यस राइट है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो बीच में हेलो, हेलो, Yes, sir. बीच बीच में आवाज जा रहा है क्या आज? यस Yes. ये प्रॉब्लम तो नहीं? वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी पहले, आज ही हो रही है। ठीक है, अभी आ रही है ना क्लियर? Yes. Yes. यस सर। मुझे हाँ, मुझे क्वेश्चन जो बोल रहे हो ना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, करेक्ट लिख रहा हूँ कि नहीं मुझे बताओ। क्वेश्चन Yes, इज sir. यस सर राइट है। tn plus 1 is equals to 5tn plus 4. Okay, next. t1 4 दिया है। t1 दिया है, हाँ t1 4 है t1 is 4. Okay, और प्रूफ करना है tn is equals to 5 raised to n minus 1। tn is equal to 5 raised to n minus 1 ऐसा। नहीं -1 ऐसा ये वाला है, नीचे आएगा, रेस टू में नहीं है। तो ये तो हो सकता है ना, किसने ट्राई किया? किसने ट्राई किया है क्या? अच्छा, ये tn plus 1 ऐसा है ना? Base में yes. हाँ ठीक है, तो tn plus 1 दिया है तो, और t1 दिया है तो tn तो इजिली फाइंड कर सकते हैं। यस नहीं? सर। Yes. यस क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना रहेगा तो फिर tn को हम लोग को अलग मेथड से लिए सर, जाना पड़ेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस मेरे ख्याल से पॉसिबल है। अरे यार, तुम लोग ना सच में कोई बोलता नहीं ना तो मेरा दिमाग नहीं जाता है। हाँ, 2-3 लोगों के अलावा किसी का आवाज नहीं आता है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आज का गड़बड़ है तुम लोग का। कंटिन्यू, किसी को बोलना ही नहीं है या सब कैसे भी टाइम निकालना चाहते हैं, ऐसा है। ये प्रशद तू है ना लाइन में, तो प्रशद तू बात क्यों नहीं करता है अभी? प्रशद पाटिल। सर मैं ये लेक्चर में था ही नहीं। कल नहीं था? सर था लेकिन कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। तो उस समय बात करना नहीं होता है? मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं समझा।
तो स्टार्टिंग से। अच्छा, तो जब भी है तो उस चीज पे बात तुम लोग को इसलिए बात करने क्यों बोला जाता है? सर आप तो जब यूट्यूब पे डालेंगे तब जाके देखूंगा। ओके, फिर ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है। और कौन है? ये भाई ये कौन है? ओम साइंस, ओम चौहान है क्या? हाँ सर। क्या हुआ तुझे? सर कुछ नहीं, वो कॉलेज का रहता है, वो लोग फिर रिमूव कर देते हैं और लेते भी नहीं, लॉक कर देते, वो बार बार चेंज करना लेना भी पड़ता नहीं चाहिए, तेरे जैसे को लेना भी नहीं चाहिए। सबको घुमाते रहता है तो कहाँ से लेंगे? होमवर्क किया था तूने? चौहान साहब, है। नहीं होमवर्क किया था क्या? नहीं, कल दिखा था। कल दिखाएगा। ओहो, सही है, सही है, सही है। आदित्य पोद्दार, आदित्य पोद्दार। हेलो। हाँ, ठीक है, दिख रहा है। यस। अच्छा देखो, अब ये जो 16 की सम है, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो इस टाइप का सम्स मैट्रिसेस में भी मैंने बोला था 2 सम्स थे और वो इम्पोर्टेंट थे। यस। बोल लोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल हेलो, सेम आएगा। Yes. यस। n इक्वल्स टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 होगा तो सेम हो यस। गया, राइट? यस। k के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा? ओके, ये मिलेगा। Yes. यस। और के प्लस याद ये वन। रख, ये याद ये रखनी है कि ये हमें वैल्यू दे रहा है, बराबर? यस। अब अगर k+1 के लिए जाएंगे, k+1 के लिए जाएंगे तो मेरा जो LHS है, LHS ध्यान 1021 raised to power k+1, दैट मींस ये K ऐसा into ए हो इंटू जाएगा, 1021 आएगा। ठीक है। यस। yes. अब इसकी वैल्यू हम लोग वहां से ले सकते हैं। यस। So now we have 102k1 into 1201, right? Yes. यस। अब मल्टीप्लिकेशन याद है? Yes. फर्स्ट रो this फर्स्ट into कॉलम। this, so 1 into 1 plus 0 हो जाएगा। तो 1, ध्यान दो सब लोग, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये पहले हो चुका है। इसके लिए 1 into 1 plus 2k into 0, that is 0, so 1 into 1 1 बचेगा। भूल गए क्या सब लोग? हेलो, नहीं याद है। Yes. याद है। now 1 into 2 is 2, 2 2k plus 1, प्लस 2K. 2k। प्लस 2। 2k into 1, yes, 2k. 2k। यस। Now 2k plus this 2 into this, जीरो। Zero. जीरो जीरो। आएगा, पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। और वो this into वन this। आएगा। 1 One. 1। 1 आएगा 1। अब अगर देखोगे यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, k प्लस 1 आता है। k plus 1 आएगा, और यहाँ पे भी अगर आप RHS देखोगे तो वही आ रहा है ना? Yes. यस। हेलो, Yes. यस यस सर। प्रूव हो गया ना? मैं यस। सिस्टमैटिक वैसे लिखवा नहीं रहा हूँ, वो सब काम आप करते रहना, बस सॉल्व हो रहा है ये मैं बता रहा Yes. हूँ। ठीक है, यस सर। यस सर, प्रूव हुआ। ओके। प्रॉब्लम यही रहती है, 3-4 लोग यस यस बोलते हो, मतलब बाकी लोग नहीं भी समझ रहे तो शांत बैठे होते हैं। और ये एक्सरसाइज ना भले ही इजी है लेकिन कंफ्यूज करने वाला है, ये मुझे समझता है। लेकिन जब सब लोग उसको कम्युनिकेट ही नहीं अच्छे से कर रहे हैं तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। कंफ्यूज होने वाला है, फिर भी इजीली सब निकल जा रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि ये एक्सरसाइज में हमेशा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, ये खासकर जो उसने थोड़ा भी मिस किया ना तो गया काम। यस
बट ये टॉपिक में ये है, बार बार मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, खासकर मेथड्स ऑफ इंडक्शन वाली बात जो है, या बायनोमियल थ्योरम भी इनफैक्ट कॉलेज जब आपको पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका आगे के लिए बहुत बड़ा यूज नहीं था। इसको वो लोग स्किप कर सकते थे, बट इन लोगों ने इसको चूज किया क्योंकि इजी है तो सेलेक्ट किया। अदरवाइज ये आगे के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसका वेटेज कहीं ज्यादा नहीं है, 12 से कोई कनेक्शन नहीं। एंड एंट्रेंस वाइज हार्डली कभी कोई सम आता है, सीईटी वाइज तो ये टॉपिक ही नहीं। ठीक है। यस यस तो ये एक्सरसाइज में यही सब था, मतलब इंडक्शन यही खत्म होगा। जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर्स मिस किए थे पहला वाला, या आज कोई भी कंफ्यूजन था या नेटवर्क XYZ, वो लोग टेंशन को आज ही खत्म करो। कल से हम लोग एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका, जिसमें इसका कोई रोल नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा है। एक नई दुनिया होगी, नया फार्मूला होगा, और सारे एक्सरसाइज फार्मूला के पे चलते जाएंगे। ठीक। यस यस सर। हाँ बोल। 15 दिसंबर 15th बताओ ना। अरे हाँ, को फंसा ही हुआ है। यस सर वो स्टेप 3 में Tn+1 K+2 आ रहा है, ऐसा समझ रहे नहीं? हाँ Tk+2 आ जाएगा। हाँ वापस बोल ये 5T ये था। हेलो। यस Yes. T14 है। T14 है। T14 To और क्या prove है? prove Tn करना है। equals to 5 raised to Tn n is minus 5 1. raised to n minus 1। ये आपको प्रूव कर। Yes 1 के लिए प्रॉब्लम नहीं है, के लिए क्या आ रहा है, स्टेप 2 क्या आ रहा है। K+1 क्या होगा, बराबर है। यस Yes. तो नालायकों, यहाँ से 5 की वैल्यू निकालो ना, क्या मिलेगा। Tk+1. Tk+1 into 5. सर नहीं समझा लास्ट का। सर Tk+5 raised to k into सुन 5 रहा कैसे है? हुआ उसके अरे बाद? सुन 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 सुन, स्टेप 2 समझा ये है। यस यस यहाँ से मैंने 5 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। हाँ हाँ यस यस समझा समझा। Tk+1, यस और जब Tk+1 आप K+1 लोगे तो K+ लोगे तो यहाँ पे 5k/5 आएगा ना। यस 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 समझा। तो 5k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। यस देख ये मिल गया, ये देख। Yes. ये देखो यस यहाँ पे। हेलो। यस समझा। हाँ तो दिखा दिया ना, यही तो प्रूव सर ये करना है, हो T गया। raised to n वो नीचे वाला प्रूफ करना है ना? हाँ सर, नीचे वाला प्रूव करना। अरे भाई वही तो, उसको हम लोग नीचे वाला प्रूव करना है। नीचे वाला क्या प्रूव करना है समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझा। तो 5 minus 1। हेलो हेलो हेलो, हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी कोई भी सीक्वेंस एक है, उस सीक्वेंस में nth टर्म ये होगा, बरोबर। यस यस बराबर nth टर्म ये होगा, मतलब वो इस nth टर्म के लिए सीक्वेंस हमें दिखाना है। तो सबसे पहले T1 दिखाए, T1 दिखाए तो अब तुम लोग कहाँ बोल रहे हो कि भाई Tn के लिए प्रूव करना है। T1 दिखाए तो ये 4 बराबर हुआ ना। 4 हुआ। यस ऐसा ही आप अगर रैंडमली चेक करना है तो T2 T3 T4 चेक करके देख सकते हो, नहीं तो फिर Tk देखा और फिर रैंडमली Tk+1 देखा। Tk+1 इससे यहाँ से प्रूव हो रहा है कि ये दोनों सेम आने चाहिए, क्योंकि Tn+1 ये भी तो जनरल वैल्यू है ना। n के nth टर्म जो होगा उसका नेक्स्ट टर्म ये है। यस समझा। यस तो kth टर्म का भी नेक्स्ट टर्म वैसा ही दिखेगा ना भाई। यस हमको जनरली प्रूव करना है, तुम लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो। सर n को K+1 डालेंगे तो उधर K+2 आना चाहिए। n को K+1 डालेंगे तो क्या आना चाहिए।
k+2 आना चाहिए। नहीं समझो, वापस से तुम लोग ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से अलग सोच रहे हो, तुम तो बात को समझे नहीं क्वेश्चन। मैडम 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 थोड़ा सा क्वेश्चन को ना शांत दिमाग से सोच क्या प्रूव करने बोल रहे हैं। तो इसमें क्यों k+1 सब्स्टिट्यूट करने जा रही है? स्टेप 3 में n = k+1। तो n हम लोग यहाँ पे इसमें k+1 सब्स्टिट्यूट किया है ना। यस, उसमें क्या? यस। हमारा देखो एक बात प्लीज, थोड़ा सा वापस बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन क्या हो रहा है मैं समझ रहा हूँ कि हम इसको देख रहे हैं लेकिन हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि इसके बेसिस पे उस सीक्वेंस को प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस के लिए ये वैल्यू ट्रू है। तो आपको गिवन डेटा क्यों दिया है वो सोचा क्या? आप गिवन डेटा से ही कंपेयर करके यहाँ पे प्रूव कर सकते हो कि इसमें वो चीज सही हो रहा है कि नहीं। इसलिए T1 के लिए यस सर, 4 समझा। दिया हुआ है, हाँ, T1 के लिए Yes. 4 दिया है। TK मतलब क्या हुआ? TK मतलब वही जो आपका nth टर्म है वही तो kth टर्म आया। देखो बट इन Eighth टर्म्स term ऑफ k। Yes. तो सिमिलरली जब आप k+1 के लिए जाओगे तो वो n+1 को सिमिलर होना चाहिए, वही हमने प्रूव किया है। Yes. शरण शांत से इसको सोचना, फिर भी गड़बड़ रहेगा तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा एक बार। यस और तेरा वो जो क्वेश्चन है मुझे फोटो भेज दे। यस सर। ठीक है, कल से हम लोग बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट